नमस्कार साथियों इस बार डीए डीआर 5% बनना तय हो गया जुलाई वाला। जी हाँ साथियों अभी महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि सरकार को हर हाल में डीए डीआर 5% करना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि सरकार बेचारी परेशान हो जाएगी गवर्नमेंट और सोचेगी कि भैया 2% से हम 3% दे दें, इससे हम ऊपर नहीं देंगे। लेकिन महंगाई का आज मैं आंकड़ा आपको दिखाने जा रहा हूँ किस तरीके से हर चीज़ महंगी हो गई है और सरकार को हर हाल में 5% डीए डीआर देना पड़ेगा। जी हाँ साथियों आज हम अपने वीडियो में 3 बड़ी बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक पेंशनर हैं या फैमिली पेंशन पा रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, एसीपीसी का 21 मई 2026 का वायरल लेटर। एसीपीसी की गाड़ी लखनऊ पहुंच चुकी है, यानी उत्तर प्रदेश में। दूसरी बड़ी बात है, पूर्व सैनिकों की पेंशन समस्या पर बड़ी पहल, पीसीडीए पे आगरा ने दिया जवाब। आखिर क्या वो प्रॉब्लम है और क्या पीसीडीए की तरफ से जवाब आया है, इस वीडियो में आपको जानना चाहिए। तीसरी बड़ी बात है, एसेंशियल आइटम प्राइस के आंकड़े जारी, महंगाई बढ़ गई, अब डीए डीआर बढ़ेगा 5% जुलाई से। जी हाँ साथियों अगर आप एक पेंशनर हैं तो हमें सपोर्ट कीजिएगा। सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा तमाम आपके जो पेंशनर के व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं, ताकि उनको सही और सटीक जानकारी मिल सके। अतः साथियों सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा साथियों, केंद्र सरकार अभी इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है। फिलहाल पेट्रोल आप देख रहे हो 3 बार दाम बढ़ गए हैं और दाम बढ़ते जाएंगे। किस्तों में सरकार महंगाई बढ़ा रही है, लेकिन जब पेंशन रिवीजन की बात आती है तो इनकी अम्मा मर जाती है, इनके पेट में मरोड़े उठने लगते हैं और हाय तौबा करने लगते हैं। और जबकि पूर्व विधायकों की और पूर्व सांसदों की पेंशन है वो 200% वृद्धि हो चुकी है, उस पर इनका कोई जवाब नहीं, इनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सीधे साधे पेंशनर हैं, जो केंद्रीय कर्मचारी पूर्व रह चुके हैं, जो हमारे रेलवे में, हमारे आर्मी में जो भी हमारे पेंशनर भाई हैं, उन पर साथियों सरकार को बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। पूरी देश सेवा करी है, फिर भी साथियों पेंशन के नाम पे सरकार कुछ भी नहीं दे रही है और कुछ ना कुछ ड्रामा करती रहती है। 8th पे कमीशन में भी इनको बाहर रखने का पूरा प्रयास किया गवर्नमेंट ने, लेकिन हमारे पेंशनर भाई ने जिस तरीके से आंदोलन किया, सरकार को झुकना पड़ा और रिवीजन का फ़ायदा, 8th पे कमीशन का फ़ायदा भी इनको देने के लिए गवर्नमेंट तैयार हो गई। फिलहाल साथियों देखिएगा, मैं आपको बता दूं, एसीपीसी की जो गाड़ी है वो साथियों 21 मई का एक लेटर जारी हुआ है और वायरल लेटर है साथियों 8th पे कमीशन की। अब जो नेक्स्ट बैठक है वो लखनऊ में होगी। लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। वहाँ पर साथियों 22 और 23 मई को ये बैठक होगी। सबसे बड़ी बात है कि सरकार 8th पे कमीशन के नाम से झुंझुना दे रही है और यहाँ वहाँ पूरे इंडिया में आके बजा रही है। आखिर किस चीज़ की बैठक हो रही है ये समझ में नहीं आ रही है। कहीं लखनऊ में होगी, कहीं मध्य प्रदेश में होगी, कहीं महाराष्ट्र में रखी जाएगी, कहीं कन्याकुमारी में रखी जाएगी, कहीं पश्चिम बंगाल में रखी जाएगी। मतलब पूरे प्रदेश में 8th पे कमीशन का दौरा करवा रही है। सीधे से सीधे टाइम वेस्ट हो रहा है साथियों, टाइम बर्बाद कर रही है और सभी की मांगें इनके पास पहुंच चुकी हैं। चाहे रेलवे विभाग हो, चाहे पेंशनर विभाग हो, चाहे आर्मी विभाग हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी विभाग हो, सभी की मांगें 8th पे कमीशन के पास पहुंच चुकी हैं। फिर भी साथियों ये जाके झुंझुना बना रहे हैं कि देख रहे हैं, देखो हम आपके शहर आए हैं, आपकी मांगें लेने आए हैं, और वो मांगें साथियों दी जाती हैं जिस पर ये कमेटी सिर्फ हाँ में हाँ बोलती है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि साथियों इनको सीधे सीधे टाइम वेस्ट करना है और सरकार टाइम ले रही है और कुछ नहीं कर रही है। तो यहाँ पर साथियों अब लखनऊ में 22 और 23 मई को इनकी बैठक होगी विभिन्न संगठनों द्वारा और उनकी मांगें ली जाएंगी। मांगें तो ऐसी ली जा रही हैं जैसे फौरन लागू हो जाएंगी। दूसरी बड़ी बात है दोस्तों, पूर्व सैनिकों की पेंशन समस्याओं पर बड़ी पहल, पीसीडीए प्रयागराज ने दिया जवाब। जी हाँ साथियों, पूर्व पेंशनर हैं जिनमें साथियों उनकी काफ़ी समस्या थी और समस्याओं को लेकर दोस्तों एक लेटर लिखा गया था। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, पूर्व सैनिकों की पेंशन समस्याओं पर बड़ी पहल, पीसीडीए प्रयागराज ने दिया जवाब। ये साथियों लेटर्स हैं पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन इनकी तरफ से था साथियों, रेलवे की तरफ से था, आर्मी की तरफ से था, मतलब अलग अलग सभी के इनके पास लेटर पहुंचे हैं साथियों। अब क्या है मामला मैं आपको बता दूं, पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन केवल ने
सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की पेंशन संबंधी समस्याओं को लेकर रक्षा मंत्रालय व संबंधित विभागों की मांग पत्र भेजा, उनको मांग पत्र भेजा। मुख्य समस्या इनकी क्या है साथियों, मैं आपको बता दूं। पुराने रिकॉर्ड में जन्म तिथि, नाम, एरों की आदि में त्रुटियां हैं, यानी आदि में दिक्कतें हैं, जो सही की बात हो रही है। 1999 से पहले के रिकॉर्ड अधूरे हैं, वो उनमें रिकॉर्ड अधूरे होने की वजह से दिक्कतें हो रही हैं। 1999 से पहले के रिकॉर्ड, बैंक, पीपीओ और अन्य दस्तावेजों में सुधार के लिए बार बार चक्कर लगाना पड़ रहा है। और इसके साथ ही दोस्तों, वीर नारियों और बुजुर्गों, पेंशन भोगियों को अधिक परेशानी इसमें हो रही है। अब पीसीडीए का क्या जवाब आया है, मैं आपको बता दूं। रिकॉर्ड में सुधार संबंधित दस्तावेजों के आधार पर किया जा रहा है। ये पीसीडीए प्रयागराज का जवाब है। स्पर्श पोर्टल के माध्यम से घर बैठे पेंशन व पीपीओ में सुधार की सुविधा उपलब्ध है। ऑनलाइन प्रक्रिया में कठिनाई होने पर नजदीकी स्पर्श सर्विस सेंटर में से सहायता ली जा सकती है। इसलिए नाम, जन्मतिथि आदि आंकड़ों में विसंगतियों वांछित नहीं है। तो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं है। पीसीडीए ने कहा है कि इस पर कार्य जारी है। आप नियर जो स्पर्श आपके सर्विस सेंटर है, वहाँ से आप सहायता ले सकते हैं। तो यहाँ पर साथियों, पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन ने कहा है कि इस पहल से हजारों पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। यह कदम सैनिक समाज के लिए हित में सराहनीय होगा। तो पूर्व सैनिक एकता जिंदाबाद। तो यहाँ पर साथियों, पूर्व सैनिकों की जो पेंशन है, मैंने आपको लेटर दिखा दिया। और फिलहाल साथियों, पीसीडीए प्रयागराज की तरफ से जवाब आ चुका है। चलेगा साथियों, हम चलते हैं तीसरी बड़ी बात पर, डीए को लेके। डीए दोस्तों 6%, 5% बढ़ना ही चाहिए। 5 नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 7%, 8% सरकार को देना चाहिए। देखिएगा साथियों, एसेंशियल आइटम प्राइस आर राइजिंग। एक फोटो देखिएगा, यहाँ पर मिल्क 2 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। अभी आपने देखा अमूल दूध ने 2 रुपये बढ़ा दिए। ऑल इंडिया में दूध की जो प्राइस है वो बढ़ गई। अब दूध की प्राइस बढ़ी तो दूध से बनने वाले सारे प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई। उसके बाद 3 रुपये पेट्रोल है। अभी 3 रुपये से ज़्यादा हो चुका है पेट्रोल, 4 रुपये तक पहुँच चुका है, 100 से ऊपर हो चुका है। और इसमें साथियों, आपका जो खाने वाला ऑयल है, एनेबल ऑयल्स, जो आपकी एडिबल ऑयल्स है, उस पर भी साथियों प्राइस बढ़ चुकी है। 10-10, 20-20 रुपये, 30-30 रुपये प्राइस बढ़ चुके हैं। एलपीजी, जो कमर्शियल एलपीजी है, उसमें साथियों सरकार ने सीधे 1000 रुपये बढ़ा दिए। अब इसमें आप होटल जाओगे, आपको खाना महंगा मिलेगा। जो भी बाहर का आप खाओगे वो सारा महंगा मिलेगा। और जो भी आप पैक्ड वाले जो खाने की चीज़ लोगे, स्नैक्स लोगे, वो भी महंगी मिलेंगी। उसके साथ सब्जियों के भी साथियों दाम बढ़ गए। जब भैया सब्जियों के बढ़ गए तो सब चीज़ के दाम बढ़ गए। और पैकेज फूड आइटम है, उसकी भी साथियों ऊपर ग्रो हो चुकी है। और जो ट्रांसपोर्ट डिलीवरी है साथियों, वो भी महंगा हो गया है। तो यहाँ पर साथियों काफ़ी ज़्यादा महंगी चीज़ हो गई है, हर चीज़ महंगी है। और देखिएगा, एक न्यूज़ देखिएगा, संकट, आमदनी घटी, खर्चे बढ़े। पश्चिम एशिया युद्ध के बीच करीब 3 महीने से बढ़ रहे वस्तु एवं सेवाओं के दाम। तो यहाँ पर साथियों बुरी तरीके से दाम बढ़ रहे हैं। कंपनियों ने बढ़ाया ऑनलाइन डिलीवरी शुल्क। देखिएगा, कंपनियों द्वारा बढ़ाई गई प्लेटफॉर्म फीस भी अब ज़्यादा हो गई है। जोमेटो कंपनी पहले 12.5 रुपये लेती थी, अब 14.90 रुपये ले रही है, यानी 15 रुपये ले रही है। 19% की बढ़ोतरी की गई है। स्विगी पहले 15 रुपये लेती थी, अब 18 रुपये ले रही है। तो यहाँ पर 70% की बढ़ोतरी की गई है। और यहाँ पर साथियों खाद्य तेलों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। पाम ऑयल में 15 से 70 रुपये बढ़े हैं। रिफाइंड सोया ऑयल में 12 से 15 रुपये बढ़े हैं। सूरजमुखी ऑयल में 10 से 18 रुपये बढ़े हैं। सरसों तेल में 10 से 15 रुपये बढ़े हैं। मूंगफली में 8 से 10 रुपये बढ़े हैं। और खुद जो अगर टोटल हम बात करें खाद्य तेल का जो औसत है, वो करीब 25% साथियों कीमत बढ़ी है। तो यहाँ पर पश्चिम एशिया का जो संकट है साथियों, आम आदमी की जेब पर पड़ता जा रहा है। फरवरी के बाद से तो आम आदमी की जुड़ी सेवाएं और वस्तुएं धीरे धीरे महंगी हो रही हैं। ऊपर से बैंकों ने सावधि जमा करने वाली ब्याज दरों में कटौती करने शुरू कर दी है। यानी मौजूदा दौर में आमदनी में कटौती हो रही है और खर्चों में बढ़ोतरी हो रही है। तो साथियों सबसे बड़ी बात है कि सरकार को ये चीज़ देखनी चाहिए और बैंकों को भी देखना चाहिए किस तरीके से महंगाई बढ़ रहा है। तो यहाँ पर बैंकों को ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज देनी चाहिए, सरकार को डीए डीआर बढ़ाना चाहिए। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।